नमस्ते दोस्तों, हमारी चैनल डर की दास्तान में आपका स्वागत है। दोस्त, अगर तुम रात के सफ़र से डरते नहीं हो तो आज की ये कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। सोचो, एक सुनसान हाईवे, आधी रात का वक्त और एक पुरानी खटारा बस जिसमें सिर्फ 6 सवार बैठे हैं। बाहर घना अंधेरा है और अंदर अजीब सी खामोशी। लेकिन ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, ये सफ़र है उस डर का जो हर एक सवारी के अंदर छुपा हुआ है। एक एक करके उस बस में कुछ ऐसा होने लगता है जो समझ से परे है। सीटें खुद हिलने लगती हैं, खिड़कियों पर किसी के हाथों के निशान उभरते हैं और फिर अचानक एक सवारी गायब हो जाती है। क्या वो बस सच में मंजिल तक पहुंचेगी या फिर ये सफ़र ही उनका आखिरी सफ़र बन जाएगा? जानने के लिए बने रहो मेरी चैनल डर की दास्तान के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है ऐसा खौफ जो आपके दिल की धड़कन रोक दे। रात के करीब 11:15 का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और हाईवे के किनारे लगा छोटा सा बस स्टैंड लगभग खाली पड़ा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और बीच बीच में गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स उस अंधेरे को कुछ सेकंड के लिए चीर जाती थीं। मैं उस सुनसान बस स्टैंड पर अकेला खड़ा था। मेरा नाम राजीव था और मुझे हर हाल में इस रात वाली बस पकड़नी थी, क्योंकि सुबह तक मुझे अपने गांव पहुंचना था। दिन में कोई बस नहीं मिल पाई थी, इसलिए मजबूरी में इस रात के सफ़र को चुनना पड़ा। करीब 5 मिनट बाद दूर से एक बस की हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी। जैसे जैसे वो बस पास आती गई, उसकी हालत साफ नजर आने लगी। पुरानी, जंग लगी हुई बॉडी, हेडलाइट्स भी पूरी तरह से सही नहीं थीं, एक थोड़ी टिमटिमा रही थी। बस के ऊपर धूल जमी हुई थी, जैसे वो कई दिनों से साफ न की गई हो। बस मेरे सामने आकर धीरे धीरे रुकी। दरवाज़ा अपने आप चर्र चर्र की आवाज़ के साथ खुला। अंदर से हल्की सी बदबू आई, जैसे सीलन और पुराने कपड़ों की मिलीजुली गंध हो। मैंने एक पल के लिए सोचा कि इस बस में चढ़ना सही होगा या नहीं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और बस में चढ़ गया। अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज्यादा अजीब था। पूरी बस में सिर्फ 5 लोग बैठे थे और ड्राइवर के अलावा एक कंडक्टर भी था। पहली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था, जैसे वो सो नहीं रहा बल्कि किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ खिड़की के पास एक औरत बैठी थी। उसकी उम्र करीब 30-35 साल होगी। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से आधा ढक रखा था और वो बार बार खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। थोड़ा पीछे एक जवान लड़का बैठा था, शायद कॉलेज का स्टूडेंट होगा। उसने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे, लेकिन उसकी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो भी कुछ महसूस कर रहा हो। एक सीट पर एक मोटा आदमी बैठा था, जो बार बार अपना बैग कसकर पकड़ रहा था। उसके माथे पर पसीना था, जबकि बाहर मौसम ठंडा था। और सबसे पीछे एक आदमी अकेला बैठा था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ था। बस की लाइट्स बहुत कमजोर थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो आदमी लगातार मुझे ही देख रहा है। मैंने एक खाली सीट चुनी और बैठ गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इंजन की आवाज़ कुछ ज्यादा ही भारी थी, जैसे हर पल वो बंद हो सकती हो। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य रहा। बस सुनसान हाईवे पर चल रही थी, बाहर सिर्फ अंधेरा और कभी कभी पेड़ों की परछाइयां नजर आ रही थीं। तभी अचानक बस के अंदर लगी एक ट्यूबलाइट झिलमिलाने लगी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो लाइट तेजी से ऑन ऑफ होने लगी। हर बार जब लाइट बंद होती, बस के अंदर पूरा अंधेरा छा जाता और जब वापस जलती तो सब कुछ पहले जैसा ही दिखता। लेकिन तीसरी बार जब लाइट जली तो मैंने देखा कि वो पीछे बैठा आदमी अपनी सीट से थोड़ा आगे झुक गया था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा, वो फिर अपनी जगह पर ही बैठा था। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ काला अंधेरा। तभी मेरे कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम सही जगह पर नहीं हो। मैं चौंक गया। मैंने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। सब अपनी अपनी जगह पर वैसे ही बैठे थे। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन तभी वो आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी साफ। अगला तुम हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आखिरी सीट खाली थी। मैं कुछ सेकंड तक वहीं जड़ होकर बैठा रहा। अभी कुछ देर पहले तो वहां एक आदमी बैठा था, फिर वो अचानक कहाँ चला गया? बस तो चल ही रही थी, कहीं रुकी भी नहीं थी।
मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी अचानक कंडक्टर मेरे पास आया। टिकट। उसकी आवाज बेहद ठंडी और सपाट थी। मैंने जल्दी से पैसे निकाले और उसे दे दिए। उसने बिना मेरी तरफ देखे टिकट फाड़कर मेरे हाथ में दे दिया। कहाँ जाना है? मैंने धीमी आवाज में कहा। सोनपुर। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अगर पहुंचे तो? उसने धीमे से कहा और आगे बढ़ गया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे की तरफ फिर से देखा, लेकिन वो सीट अब भी खाली थी। लेकिन इस बार उस खाली सीट पर किसी के बैठने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज अभी भी वहां मौजूद हो। और तभी बस के अंदर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा अंधेरा, इतना गहरा कि खुद के हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, धीमी लेकिन साफ, किसी के हंसने की। अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। बस के अंदर अब सिर्फ इंजन की घरघराहट और कुछ लोगों की घबराई हुई सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था बाकी लोग भी उसकी आवाज सुन सकते हैं। कोई लाइट ऑन करो! मोटे आदमी की कांपती हुई आवाज आई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने अपने हाथों से सीट पकड़ रखी थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने छोड़ा तो कोई मुझे अंधेरे में खींच ले जाएगा। तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी जली। बस के बीच में लगी ट्यूबलाइट एक बार फिर झिलमिलाई और धीरे धीरे जल गई। रोशनी बहुत कमजोर थी, लेकिन उतनी काफी थी कि मैं आसपास देख सकूं। मैंने सबसे पहले अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा। वो गीला निशान अब पूरी तरह से एक आकृति बन चुका था, जैसे कोई आदमी वहां बैठा हो, लेकिन उसका शरीर अब भी पूरी तरह दिख नहीं रहा था, बस एक धुंधली पानी जैसी परछाई। और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा मेरी तरफ था। मेरी सांस अटक गई। मैंने डरते हुए बाकी लोगों की तरफ देखा। वो कॉलेज वाला लड़का अब सीट से चिपका हुआ था। उसकी आंखें सीधे उसी आकृति पर जमी थीं। मोटा आदमी पसीने में भीगा हुआ था और बार बार भगवान का नाम ले रहा था। वो औरत अब धीरे धीरे रो रही थी। उसकी सिसकियां पूरे बस में गूंज रही थीं। और बूढ़ा आदमी, वो अब खड़ा हो गया था। उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधे उस आकृति को घूर रहा था। तू फिर आ गया? उसने गुस्से और डर के मिले जुले भाव में कहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम इसे जानते हो? मैंने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई थी। ये कोई इंसान नहीं है, उसने भारी आवाज में कहा। ये इस बस से जुड़ा हुआ है, सालों से। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। क्या मतलब? कॉलेज वाले लड़के ने कांपते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। ये बस पहले एक हादसे का हिस्सा थी, उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। करीब 15 साल पहले इसी रास्ते कर रात के समय ये बस एक खाई में गिर गई थी। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। उस रात इस बस में 20 से ज्यादा लोग थे, लेकिन कोई नहीं बचा, उसने कहा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। और तब से, वो आगे बोला, हर कुछ समय में ये बस फिर से दिखाई देती है और उसमें बैठे लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। नहीं, ये झूठ है, मुझे अभी उतर जाना है, मुझे यहां नहीं रहना। वो उठकर दरवाजे की तरफ भागा। रुको! बूढ़ा आदमी चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मोटे आदमी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर अब भी वही अंधेरा था। मैं नहीं रुकूंगा यहां, वो चिल्लाया और बस से नीचे कूद गया। हम सब खिड़की से बाहर देखने लगे। पहले कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक जोरदार चीख गूंजी, आ! और फिर सब शांत। मेरे हाथ कांपने लगे। वो कहाँ गया? कॉलेज वाले लड़के ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं था। तभी धीरे धीरे बस के दरवाजे के पास कुछ हरकत हुई। हम सब की नजरें वहीं टिक गईं। अंधेरे में से कोई आकृति धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। पहले उसके हाथ दिखे, फिर उसका सिर। वो मोटा आदमी था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था, आंखें पूरी सफेद, और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हों। वो धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ाया, और जैसे ही वो अंदर आया, बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो गया इसे? वो औरत रोते हुए बोली। मोटा आदमी अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम घसीटने की आवाज पूरे बस में गूंज रही थी। अब ये भी उन्हीं में से एक है।
बूढ़ा आदमी फुसफुसाया। मेरी सांस रुक गई। मतलब? मैंने कांपते हुए पूछा। जो भी इस बस से बाहर जाता है वो वापस आता है, लेकिन इंसान बनकर नहीं, उसने कहा। मेरा सिर घूमने लगा। तभी मेरी बगल वाली सीट पर बैठी वो धुंधली आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगी, इतनी करीब कि मुझे उसकी ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। और तभी उसने पहली बार अपना चेहरा पूरी तरह दिखाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें काली, पूरी तरह खाली, मुंह इतना बड़ा जैसे वो किसी को निगल सकता हो, और उसके होंठ धीरे धीरे खुले। एक और, उसने धीमी आवाज में कहा, और उसी पल बस के सारे शीशे एक साथ जोर से चटक गए। धड़ाम! शीशे टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि जैसे पूरी बस फट गई हो। कांच के टुकड़े हवा में उछलकर हर तरफ बिखर गए। कुछ टुकड़े मेरे हाथ और चेहरे को छूते हुए निकल गए। हल्की हल्की जलन महसूस हुई, लेकिन उस वक्त दर्द से ज्यादा डर हावी था। बस के अंदर अब ठंडी हवा का तेज बहाव चलने लगा था। बाहर का अंधेरा अब अंदर घुस आया था, जैसे वो सिर्फ रोशनी का इंतजार कर रहा था। वो मोटा आदमी जो अभी अभी नीचे कूद कर गया था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर झुका हुआ, हाथ टेढ़े मेढ़े और आंखें बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। पीछे हटो! बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया। हम सब अपनी अपनी सीटों से चिपक गए, लेकिन वो चीज अब इंसान नहीं रही थी और उसे किसी के डर से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधे उस कॉलेज वाले लड़के के सामने आकर रुक गई। लड़का कांप रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। मुझे जाने दो, उसने रोते हुए कहा। लेकिन जवाब में वो चीज बस धीरे धीरे मुस्कुराई। उसका मुंह असामान्य तरीके से फैल गया, जैसे जबड़ा अपनी सीमा से बाहर जा रहा हो। और फिर उसने अपना हाथ उठाया, और अगले ही पल उसने लड़के की गर्दन पकड़ ली। बचाओ! वो पूरी ताकत से चिल्लाया। मैं अपनी सीट से उठने ही वाला था, लेकिन बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसने सख्त आवाज में कहा, अगर तू उठा तो तू भी नहीं बचेगा। मेरी आंखों के सामने वो चीज उस लड़के को हवा में उठा चुकी थी। उसके पैर हवा में तड़प रहे थे, उसकी चीखें पूरे बस में गूंज रही थीं। और फिर एक तेज झटका, क्रैक! उसकी गर्दन टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ जैसे थम गया। अगले ही पल वो लड़का ढीला पड़ गया, उसका शरीर जमीन पर गिर गया, और फिर धीरे धीरे वो भी उठने लगा, ठीक उसी तरह जैसे वो मोटा आदमी उठा था। अब बस में एक नहीं, दो ऐसी चीजें थीं। मैं डर के मारे पूरी तरह सुन्न हो चुका था। ये सब खत्म कैसे होगा? मैंने कांपते हुए बूढ़े आदमी से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। जब तक ये बस चलती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर बस रोक दो, मैंने कहा। कोशिश कर, उसने धीमे से जवाब दिया। मेरी नजर तुरंत ड्राइवर पर गई। वो अब भी वैसे ही बैठा था। उसकी आंखें सामने जमी हुई थीं और उसके होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। मैं हिम्मत जुटाकर अपनी सीट से उठा। मेरे कदम कांप रहे थे, लेकिन मुझे कुछ करना था। मैं धीरे धीरे ड्राइवर की तरफ बढ़ा। हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई मुझे पकड़ लेगा, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। जब मैं ड्राइवर के पास पहुंचा तो मैंने उसका कंधा हिलाया। बस रोकिए, मैंने जोर से कहा। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर जोर से उसे हिलाया। सुन रहे हो ना, बस रोकिए। तभी उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घूमा। मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, कोई सफेदी नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ये बस अब रुक नहीं सकती, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे पैर कांपने लगे। क्यों? मैंने मुश्किल से पूछा। उसने धीरे धीरे सामने की सड़क की तरफ इशारा किया। मैंने नजर उठाई और जो मैंने देखा वो देखकर मेरा खून जम गया। बस के सामने सड़क खत्म हो रही थी। आगे सिर्फ एक गहरी खाई थी और बस सीधे उसी तरफ बढ़ रही थी। ये वही जगह है, पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज आई, जहां ये बस पहली बार गिरी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तो हम क्या करें? मैंने घबरा कर पूछा। या तो इसे रोकने का तरीका ढूंढो, बूढ़ा आदमी बोला, या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे पीछे से अब कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों चीजें अब मेरी तरफ आ रही थीं। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ वो करीब आ रही थीं। उनके चेहरे पर एक ही भाव था, भूख। तभी बस अचानक और तेज हो गई। इंजन की आवाज भयानक हो गई और सामने वो खाई अब बस कुछ ही सेकंड दूर थी।
बस की रफ्तार अचानक इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। इंजन अब चीखने लगा था, जैसे वो खुद इस सफर से बचना चाहता हो, लेकिन किसी के बस में नहीं था। मेरे सामने खाई अब साफ दिखाई दे रही थी, नीचे गहरा अंधेरा, इतना गहरा कि उसमें झांकने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कुछ करो! पीछे से उस औरत की चीख सुनाई दी। मैंने तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। बूढ़ा आदमी अब बस के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो लगातार कुछ मंत्र जैसा बुदबुदा रहा था। तू क्या कर रहा है? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने आंखें खोलीं और इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। इस बस को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसने कहा। क्या? मैंने हड़बड़ाकर पूछा। जिस वजह से ये सब शुरू हुआ उसे खत्म करना होगा। मेरे दिमाग में कुछ भी साफ नहीं हो रहा था। सीधे सीधे बोलो, मैंने गुस्से और डर में कहा। वो मेरी तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, इस बस में एक आत्मा नहीं, कई आत्माएं फंसी हुई हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाली एक ही है। मेरे गले में सूखापन आ गया। कौन? मैंने पूछा। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और बस के बिल्कुल पीछे की तरफ इशारा किया। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो आखिरी सीट, जहां पहले वो आदमी बैठा था जो अचानक गायब हो गया था, अब वहां फिर से कोई बैठा हुआ था, लेकिन इस बार वो साफ दिखाई दे रहा था। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा। वो एक औरत थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, कपड़े पुराने और फटे हुए, और उसका शरीर अजीब तरीके से झुका हुआ था। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा और जैसे ही मैंने उसकी आंखें देखीं, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आंखें पूरी तरह काली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ देख रही हों, सब कुछ जानती हों। वो इस बस की पहली सवारी थी, बूढ़े आदमी ने कहा, जिसकी मौत सबसे दर्दनाक थी। मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन मेरी नज़रें उस औरत से हट नहीं रही थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं हो सकती। उसे खत्म करो, बूढ़ा आदमी बोला, तभी ये सब खत्म होगा। मैं कैसे? मेरी आवाज़ कांप रही थी। डर मत, उसने कहा, डर ही उसकी ताकत है। इतना सुनते ही अचानक पीछे से जोरदार आवाज़ आई, धड़ाम। मैंने पलटकर देखा, वो दोनों चीज़ें अब बहुत करीब आ चुकी थीं। उनके चेहरे अब और भी भयानक हो गए थे और उनकी चाल अब तेज हो चुकी थी। जल्दी कर, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो, लेकिन मैं चलता रहा। मेरे और उस औरत के बीच अब सिर्फ कुछ सीटों का फासला था। तभी उसने अचानक अपना सिर टेढ़ा किया और एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई एक साथ हंस भी रहा हो और रो भी रहा हो। मेरे कदम रुक गए। आओ, उसकी धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजी, लेकिन उसके होंठ हिले भी नहीं थे। तुम्हारा इंतजार था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और आगे बढ़ा। अब मैं उसके बिल्कुल सामने था। उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि मैं उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने पूछा। इस बार उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज चारों तरफ से आई। मैंने अपने डर को दबाने की कोशिश की। नहीं, मैंने झूठ बोला। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। झूठ, उसने फुसफुसाया। तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अब तुम भी यहीं रहोगे, उसने कहा। और तभी मेरे दिमाग में अचानक कुछ चमका। बूढ़े आदमी की बात, डर ही उसकी ताकत है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से अपने डर को दबाने लगा। मैं नहीं डरता, मैंने खुद से कहा। तू कुछ नहीं कर सकती। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। मैंने आंखें खोलीं और इस बार मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा, बिना डर के। वो अचानक चौंक गई। उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखाई दिया। तुम अलग हो, उसने धीमी आवाज में कहा। तभी बस अचानक जोर से हिली और खाई अब बिल्कुल सामने आ गई। सिर्फ कुछ ही सेकंड बाकी थे। बस इतनी तेज हो चुकी थी कि अब ब्रेक लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया था। सामने खाई बस कुछ ही सेकंड दूर थी और हर सेकंड के साथ मौत और करीब आती जा रही थी। मैं अब भी उस औरत के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम डर क्यों नहीं रहे हो? उसकी आवाज अब भारी और खतरनाक हो गई थी। मैंने अपने अंदर के डर को पूरी ताकत से दबाया, क्योंकि तू सिर्फ डर से ही जिंदा है और मैं अब तुझसे नहीं डरता। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों की काली चमक और गहरी हो गई और उसके होंठ अजीब तरीके से फटने लगे, जैसे वो अपना असली रूप दिखाने वाली हो। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे?
गुस्से में उसने कहा। तभी पीछे से वो दोनों चीजें, मोटा आदमी और वो कॉलेज वाला लड़का, अब मेरे बिल्कुल करीब आ गए। उनके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस उसी औरत की आंखों में देखता रहा। तभी बस जोर से हिली और एक पल के लिए सब कुछ स्लो हो गया। मेरे दिमाग में अचानक एक और बात आई। जिस वजह से ये सब शुरू हुआ उसे खत्म करना होगा। मतलब सिर्फ उससे डरना काफी नहीं था, कुछ और करना था। तू इस बस को क्यों नहीं छोड़ती? मैंने अचानक पूछा। वो चौंक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए उलझन दिखाई दी। ये मेरी जगह है, उसने धीमी आवाज में कहा। या फिर तुझे यहां बांध कर रखा गया है? मैंने तुरंत सवाल किया। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब दर्द दिखाई देने लगा। बस के अंदर ठंडी हवा और तेज हो गई। बाकी आत्माएं जैसे बेचैन हो उठीं। सच बोल, मैंने आवाज ऊंची की। तू यहां अपनी मर्जी से नहीं है ना? उसकी पकड़ मेरे हाथ पर ढीली हो गई। उसकी आंखों में अब कुछ और था। डर नहीं, गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द। उन्होंने मुझे यहां छोड़ दिया। उसकी आवाज टूटने लगी। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। कौन? मैंने धीरे से पूछा। वो लोग जो बच गए, उसने कहा। उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। बस के अंदर एक अजीब सी गूंज फैल गई, जैसे बाकी आत्माएं भी उसकी बात सुन रही हों। तो तू बदला ले रही है? मैंने पूछा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। जो भी इस बस में आता है वो भी उसी दर्द को महसूस करता है। अब सब कुछ साफ हो रहा था। ये बस सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक अधूरी कहानी थी, एक दर्द जो खत्म नहीं हुआ था। लेकिन इससे तुझे शांति नहीं मिलेगी, मैंने कहा। तू जितनों को मारेगी उतनी ही फंसी रहेगी। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू जैसे कुछ चमकने लगा। तो मैं क्या करूं? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। बस अब खाई के बिल्कुल किनारे पर थी। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। मैंने उसकी आंखों में देखा। तू छोड़ दे सब कुछ, मैंने कहा। डर, गुस्सा, बदला, तू खुद को आजाद कर। उसने मुझे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक इंसानी भाव आया। क्या मैं सच में जा सकती हूं? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हां। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। और तभी पूरी बस के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई, इतनी तेज कि मेरी आंखें बंद हो गईं। और उसी पल बस ने खाई के किनारे से छलांग लगा दी। बस के खाई में गिरते ही ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। मेरी आंखें अब भी बंद थी। चारों तरफ सिर्फ तेज रोशनी थी और कानों में एक अजीब सी गूंज भर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं। कुछ सेकंड या शायद मिनट सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे वो रोशनी कम होने लगी। मैंने डरते हुए अपनी आंखें खोली और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। बस खाई में नहीं गिरी थी, वो हवा में ही रुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। नीचे गहरी खाई अब भी मौजूद थी, लेकिन बस उससे कुछ फीट ऊपर हवा में स्थिर थी। मेरे आसपास सब कुछ बदल चुका है। बस के अंदर अब पहले जैसा अंधेरा नहीं था, बल्कि एक हल्की नीली रोशनी फैल गई थी। मैंने तुरंत उस औरत की तरफ देखा। वो अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा शांत था, बाल अब उसके चेहरे से हट चुके थे और उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, बल्कि सामान्य इंसानों जैसी हो गई थीं। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और मेरी तरफ देखने लगी। तुमने मुझे याद दिलाया, उसने धीमी आवाज में कहा, कि मैं क्या बन गई थी। मेरे अंदर अभी भी डर था, लेकिन अब वो उतना भारी नहीं था। तू अब क्या करेगी? मैंने धीरे से पूछा। उसने खाई की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ। मैं अब यहां नहीं रहना चाहती, उसने कहा। तभी बस के अंदर बाकी आत्माएं एक एक करके दिखाई देने लगीं। वो मोटा आदमी जिसने अभी कुछ देर पहले एक इंसान को मार डाला था, अब शांत होकर गायब हो रहा था। वो कॉलेज वाला लड़का अब मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। और आखिर में वो औरत, उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। धन्यवाद, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा। और फिर वो पूरी तरह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अचानक बस जोर से हिली, नीली रोशनी खत्म हो गई और सब कुछ फिर से अंधेरे में बदल गया। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। अब बस में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और ड्राइवर। मैंने तेजी से ड्राइवर की तरफ देखा। वो अब भी वहीं बैठा था, लेकिन इस बार उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुझे लगता है सब खत्म हो गया? उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसकी आंखें फिर से काली होने लगी। ये बस कभी खाली नहीं होती, उसने कहा। और तभी बस अचानक नीचे गिरने लगी।
बस जैसे ही नीचे गिरने लगी मेरे शरीर का हर हिस्सा सुन्न पड़ गया। इस बार कोई रोशनी नहीं थी, कोई रुकावट नहीं, बस सीधा अंधेरे की तरफ गिरती हुई बस और मैं उसके अंदर फंसा हुआ। हवा की तेज आवाज मेरे कानों को चीर रही थी। नीचे खाई अब पहले से भी ज्यादा गहरी और खौफनाक लग रही थी, जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। मैंने सीट को कस कर पकड़ लिया, लेकिन अब पकड़ने या छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। नहीं, ये खत्म हो चुका था, मैंने खुद से कहा, लेकिन वो ड्राइवर की मुस्कान अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। तभी अचानक बस का गिरना रुक गया। इतनी अचानक कि मेरा शरीर आगे की तरफ झटका खाकर रुक गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और इस बार जो मैंने देखा वो पहले से ज्यादा डरावना था। बस वापस उसी सड़क पर खड़ी थी, वही सुनसान हाईवे, वही अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये कैसे? मैं बड़बड़ाया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सारी सीटें खाली थीं। न वो बूढ़ा आदमी, न वो औरत, न वो लड़का, न वो मोटा आदमी, बस पूरी तरह खाली। क्या ये सब सपना था? मैंने खुद से पूछा। तभी टिकट, मेरे पीछे से वही ठंडी आवाज आई। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कंडक्टर मेरे पीछे खड़ा था। वही चेहरा, वही खाली आंखें और वही अजीब मुस्कान। कौन सा टिकट? मैंने कांपते हुए पूछा। वो हल्का सा हंसा। अरे, नया सफर शुरू हुआ है, उसने कहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नया सफर? मैंने डरते हुए दोहराया। उसने सिर हिलाया और फिर अपनी उंगली बस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैंने नजर घुमाई। बस का दरवाजा खुला हुआ था और बाहर कोई खड़ा था, एक आदमी जो धीरे धीरे बस में चढ़ रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मैं था, बिल्कुल मेरे जैसा। वही कपड़े, वही चेहरा, सब कुछ। मेरी सांस अटक गई। ये क्या है? मैंने घबराकर कहा। कंडक्टर मेरे करीब आया और धीरे से मेरे कान के पास बोला, हर सफर में एक नया तुम होता है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत उस दूसरे मुझे देखा। वो धीरे धीरे बस में अंदर आकर बैठ गया, ठीक उसी सीट पर जहां मैं पहले बैठा था। और वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसे कुछ पता नहीं, जैसे वो पहली बार इस बस में चढ़ा हो। तो मैं कौन हूं? मैंने घबरा कर पूछा। कंडक्टर मुस्कुराया। तू वो है जो बच गया, और वो, उसने उस दूसरे मुझे की तरफ इशारा किया, वो है जो फंसेगा। मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ घूमने लगा। मतलब ये बस हर बार किसी को फंसाने के लिए एक नया चक्र शुरू करती है, और जो बच जाता है वो भी पूरी तरह आज़ाद नहीं होता। मुझे यहां से निकलना है, मैंने घबरा कर कहा। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा वो अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैंने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं चिल्लाया। तभी बस का इंजन फिर से चालू हो गया। वो भारी आवाज फिर से गूंजने लगी और बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैंने घबराकर पीछे देखा। वो दूसरा मैं अब खिड़की के बाहर देख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैं शुरुआत में देख रहा था। और उसके बगल वाली सीट धीरे धीरे दबने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां आकर बैठ रही हो। मेरी सांस रुक गई। नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता, मैंने बड़बड़ाया। कंडक्टर मेरी तरफ मुड़ा और इस बार उसकी आंखों में वही काली चमक थी। ये कभी रुकता नहीं, उसने कहा। ये बस डर से चलती है। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी बस के अंदर की लाइट फिर से झिलमिलाने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। और हर बार अंधेरा होते ही मुझे महसूस हो रहा था कि अब कोई मेरे पीछे खड़ा है, बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस मेरे गर्दन को छू रही थी। और फिर वही फुसफुसाहट। फिर से शुरू करते हैं। मेरी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि ये सफर कभी खत्म नहीं होता। बस अब फिर से उसी रास्ते पर चल रही थी। वही अंधेरा, वही सन्नाटा और वही खौफ जो धीरे धीरे हर कोने में फैलता जा रहा था। मैं दरवाजे के पास खड़ा था, बार बार उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे पत्थर बन चुका था। कोई फायदा नहीं। कंडक्टर की आवाज पीछे से आई। मैंने पलट कर देखा, वो अब भी वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में वही अजीब चमक। जब तक ये सफर पूरा नहीं होता, कोई नहीं उतरता, उसने धीरे से कहा। मेरे अंदर गुस्सा और डर दोनों मिलकर उबलने लगे। मैं पहले ही ये सफर पूरा कर चुका हूं, मैंने चिल्लाकर कहा। वो हल्का सा हंसा। नहीं, उसने सिर हिलाया। तो सिर्फ बचा है, पूरा नहीं हुआ। मेरे दिमाग में उसकी बात घूमने लगी। पूरा मतलब? मैंने घबरा कर पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई।
या तो तू इस बस को हमेशा के लिए रोक दे, उसने कहा, या फिर इसका हिस्सा बन जा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत पीछे देखा। वो दूसरा मैं अब भी अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन अब उसकी हरकतें बदलने लगी थी। वो बार बार अपने आसपास देख रहा था, जैसे उसे भी कुछ अजीब महसूस होने लगा हो। और तभी उसके बगल वाली सीट पर वही गीला निशान उभरने लगा। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नहीं, इस बार मैं इसे होने नहीं दूंगा, मैंने खुद से कहा। मैं तेजी से उसके पास गया। सुनो, मैंने उसे हिलाते हुए कहा। वो चौंक गया। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज़ मेरी ही जैसी थी। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। फिर मैंने कहा, मैं तू ही हूं। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। पागल हो क्या? उसने कहा। नहीं, मैंने जोर से कहा। मेरी बात ध्यान से सुन, ये बस सामान्य नहीं है। यहां जो भी होता है वो सच है। अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो तू भी। मैं रुक गया। तू भी खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। ये क्या बोल रहे हो? उसने धीरे से कहा। तभी बस की लाइट फिर से झिलमिलाने लगी, ऑन ऑफ। और हर बार अंधेरा होते ही वो अदृश्य आकृति अब साफ होने लगी, ठीक उसके बगल में। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मत देख, मैंने जोर से कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने देख लिया था। उसकी सांस अटक गई और वही फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, अगला तुम हो। वो डर के मारे जड़ हो गया। मैंने उसे झकझोरा। डर मत, यही इसकी ताकत है। वो कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं डरता, उसने धीरे से कहा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बस के अंदर अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई। कंडक्टर की हंसी गूंज उठी। तुम दोनों एक साथ, ये दिलचस्प है। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तू ही है ना जो ये सब चला रहा है? वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। मैं? उसने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं तो बस रास्ता दिखाता हूं। तो फिर ये बस कौन चला रहा है? मैंने पूछा। उसने अपनी उंगली धीरे धीरे ड्राइवर की तरफ उठाई। मैंने तुरंत ड्राइवर को देखा। इस बार वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था, और जैसे ही वो खड़ा हुआ, बस अपने आप चलती रही, जैसे उसे ड्राइवर की जरूरत ही नहीं थी। मेरी सांस रुक गई। ड्राइवर ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखें इस बार पूरी तरह खाली थीं, ना काली ना सफेद, बस खाली। तुम अभी भी समझे नहीं, उसने भारी आवाज में कहा। ये बस किसी एक की नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो किसकी है? मैंने डरते हुए पूछा। उसने धीरे धीरे मुस्कुराया और कहा, ये तुम्हारे जैसे लोगों की है। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। जो अपने डर से भागते हैं वो यहीं फंस जाते हैं। तभी मेरे बगल में खड़ा दूसरा मैं अचानक चिल्लाया, ये मुझे पकड़ रहा है। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। वो अदृश्य आकृति अब उसे पकड़ चुकी थी। उसका शरीर हवा में उठने लगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले उस लड़के के साथ हुआ था। नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, मैंने पूरी ताकत से कहा। अगर तू डर गया तो ये जीत जाएगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखों में डर साफ था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं डरूंगा, उसने दांत भींचकर कहा। लेकिन तभी उस अदृश्य आकृति ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर और ऊपर उठ गया। मेरे हाथ से उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। नहीं, मैं और जोर लगाया, लेकिन तभी उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, और उस पल मैंने समझ लिया, वो टूट रहा था। उसका डर अब उस पर हावी हो चुका था। बचाओ, उसने धीमी आवाज में कहा, और अगले ही सेकंड क्रैक, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया, और मेरा हाथ खाली रह गया। मैं जड़ हो गया। मेरे सामने मेरा ही एक और रूप खत्म हो चुका था। और फिर धीरे धीरे वो भी उठने लगा, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सब उठे थे। उसकी आंखें अब पूरी काली थीं, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अब तू अकेला है, कंडक्टर की आवाज गूंजी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया, लेकिन उसी पल कुछ बदल गया। मेरे अंदर का डर गायब होने लगा, धीरे धीरे, पूरी तरह। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। बस, मैंने धीरे से कहा, अब बहुत हो गया। बस की रफ्तार और तेज हो गई। खाई अब बिल्कुल सामने थी, लेकिन इस बार मैं नहीं घबराया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, सीधे ड्राइवर की तरफ। वो अब भी खड़ा था। उसकी खाली आंखें मुझे घूर रही थीं। तू नहीं समझेगा, उसने कहा। ये कभी नहीं रुकेगा। मैं बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। रुकेगा, मैंने शांत आवाज में कहा, क्योंकि अब मैं नहीं डरता। उसकी आंखों में हल्की सी हरकत हुई, पहली बार। डर खत्म, मैंने आगे कहा। तो ये बस भी खत्म। कंडक्टर हंसने लगा। तू सोचता है इतना आसान है? मैंने उसकी तरफ देखा। तू रास्ता दिखाता है ना, मैंने कहा। तो देख मैं क्या रास्ता चुनता हूं। इतना कहकर मैंने अचानक बस के स्टीयरिंग को पकड़ लिया। ड्राइवर चौंक गया। क्या कर रहा है तू? वो गरजा। लेकिन इस बार मैं नहीं रुका। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा दिया।
सीधे खाई की तरफ। बस अब पूरी स्पीड में थी, सब कुछ कांप रहा था। कंडक्टर की हंसी अब चीख में बदल रही थी। बाकी सारी परछाइयां बेचैन हो उठीं। नहीं, वो सब एक साथ चिल्लाए, लेकिन मैं बस मुस्कुराया। डर खत्म तो खेल खत्म, और अगले ही पल बस सीधा खाई में गिर गई। इस बार कोई रुकावट नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस गिरना, तेज और अंतहीन। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सुबह की हल्की धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं सड़क के किनारे पड़ा था। मेरे आसपास कुछ लोग खड़े थे। अरे, होश में आ गया, किसी ने कहा। मैं उठने की कोशिश की। मेरा सिर भारी था। क्या हुआ था मुझे, मैंने पूछा। एक आदमी बोला, रात में यहां एक पुरानी बस का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी के पास बेहोश मिला। मेरी सांस रुक गई। बस, मैंने धीरे से कहा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई बस नहीं थी, सिर्फ टूटी हुई सड़क और नीचे गहरी खाई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपने रास्ते चल पड़ा। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद मुझे ऐसा लगा। लेकिन जैसे ही मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, मेरे कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, सफर अभी भी बाकी है। मैं रुक गया। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि इस बार मैं नहीं डर रहा था, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्त, तुमने अभी जो सफर सुना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये एक ऐसा डर था जो हर उस इंसान के अंदर छुपा है जो अपने डर से भागता है। एक बस, कुछ सवारियां और एक ऐसा खेल जो कभी खत्म नहीं होता। हर बार एक नया चेहरा, एक नई कहानी और एक नया डर। लेकिन इस बार किसी ने उस डर का सामना किया, और शायद उसी ने खेल के नियम बदल दिए। या फिर ये सिर्फ शुरुआत थी किसी और खौफनाक सफर की, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं अपने अगले शिकार का। अगर तुम भी ऐसे ही खौफनाक और रहस्यमयी किस्से सुनना चाहते हो, तो जुड़े रहो मेरी चैनल डर की दास्तान के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, तुम्हारे डर को जगा देती है।